हेलो स्टूडेंट्स, मैं सौरभ चौधरी स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्रैक बोर्ड एग्जाम में। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहले तो मैं बताना चाहूँगा, मेरे को ये चश्मा दिन में देखकर आप लोगों को थोड़ा अजीब सा लग रहा होगा। एक्चुअली क्या है ना, ज़्यादा स्टडी करने की वजह से, क्योंकि आप लोगों को पढ़ाने के लिए, बेटर स्टडी प्रोवाइड कराने के लिए हमें बहुत ज़्यादा पढ़ना होता है। और मैंने इस लॉकडाउन में बहुत मेहनत करी है, आप लोगों के लिए नोट्स बनाए हैं, और दिन रात मेहनत करने की वजह ये है कि आज मेरी आंखों पर ये चश्मा लग गया है। चलो कोई नहीं, ये मेहनत तो आपके लिए हम लाइफ टाइम करते रहेंगे। ये चश्मा इतना बड़ा इशू नहीं है। अब बात है कि हमें स्टडी बहुत अच्छे से प्रोवाइड करानी है आपको, और वो आप स्टडी आप तक पहुंच रही होगी। मेरी वीडियो देखकर आपको लग रहा होगा कि सर ने मेहनत की है। तो मेरे प्यारे बच्चों, हमने लास्ट क्लास में सेट्स चैप्टर स्टार्ट किया था। तो सेट्स चैप्टर स्टार्ट किया था, उसमें मैंने क्या क्या चीजें आप लोगों को बताई थी वो पहले रिकॉल कर लेते हैं, फिर अपने टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे। सबसे पहले बच्चों, सेट्स के बारे में बताया था मैंने। सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स और एलिमेंट्स। तो मेरे प्यारे बच्चों, वेल डिफाइंड कलेक्शन के बारे में मैंने बताया था, एक ऐसा कलेक्शन जो पर्सन टू पर्सन चेंज नहीं होता। तो वो कलेक्शन अगर चेंज होता है तो वो सेट नहीं होता। तो ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, कुछ अलग अलग डिफरेंट एग्जाम्पल्स लिए थे। और आप सभी बच्चों को मैंने क्वेश्चन नंबर 1 करने के लिए बोला था एनसीईआरटी का। तो उम्मीद करता हूं सभी बच्चों ने किया होगा। मेरे पास किसी का कोई डाउट नहीं आया है तो अच्छी बात है, अगर आता है तो वो भी अच्छी बात है, आएगा तो उसे हम क्लियर कर देंगे, कोई बड़ा इशू नहीं है। उसके बाद बच्चों, हमने रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स की तरफ स्टडी की थी। रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स में कर्ली ब्रैकेट के बारे में बताया था। कर्ली ब्रैकेट के अंदर एलिमेंट्स को लिखा जाता है। और उसके बाद हमने आप लोगों को सिंबल्स, ग्रीक सिंबल्स के बारे में बताया था। ग्रीक सिंबल्स में हमने बिलोंग्स टू और नॉट बिलोंग्स टू, बिलोंग्स टू मतलब एफ साइन और नॉट बिलोंग्स टू मतलब एफ साइन नॉट, इसके बारे में बताया था। इसका यूज करना भी आप लोगों को सिखाया था, और एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 2 आप लोगों को कराया था। तो बच्चों, अब उसके आगे की स्टडी रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, इसको कंटिन्यू करते हैं। तो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स हम कंटिन्यू करते हैं, जिसमें नेक्स्ट 4th रिप्रेजेंटेशन बता रहा हूं। 4th रिप्रेजेंटेशन बच्चों मेरे नोट्स में भी आप लोगों को प्रोवाइड कराया गया है, और ये नोट्स आप लोगों तक पहुंचाए जाएंगे। इसमें भी लिखा हुआ है, और मैं बताना चाहूंगा जो सेट्स के रिप्रेजेंटेशन होता है, किसी भी सेट को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। ए बी सी डी कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये बात आप लोगों के लिए समझ आ गई होगी कि भाई किसी भी सेट को हम कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल, एक सेट लिया हमने 1 2 3 4 5, हमने नेचुरल नंबर का एक सेट लिया और इसको नाम देना है, तो मैंने कैपिटल एन इसको नाम दे दिया। इस तरीके से कैपिटल एन से रिप्रेजेंट कर दिया। कभी स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट नहीं करना है किसी भी सेट को। ओके, एक सेट और लिया जिसमें बच्चों क्लास के स्टूडेंट्स के नाम लिख दिए, जैसे कि भाई सचिन, गौरव, जतिन, शुभम, ये मैंने कुछ नाम लिख दिए। और ये 11th क्लास का सेट है, तो मैंने इस सेट को ए से रिप्रेजेंट कर दिया। तो ऐसे कैपिटल लेटर से सेट को रिप्रेजेंट करना है। उसके बाद बात आती है एलिमेंट्स की। उसके बाद बात आती है बच्चों एलिमेंट्स की बात आती है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एलिमेंट्स को हम स्मॉल लेटर में ए बी सी में हम रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे मैंने यहां पर रिप्रेजेंट किया है, एक सेट ए है जिसमें मैंने रिप्रेजेंट करा
नाम सचिन देखो स्मॉल स्मॉल लेटर्स में लिख दिए, या सिंगल सिंगल डिजिट में नाम लिखने ABCDEF, ये हमारे लेटर्स हो गए। एक बी सेट है वोवल्स का AEIOU, यानी कि स्मॉल में रिप्रेजेंट कर दिए। आई होप आपको ये दोनों रिप्रेजेंटेशन कैटेगरी समझ आई होंगी। अब इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद हम आगे स्टडी कंटिन्यू करते हैं। पॉज द वीडियो एंड नोट इट। ओके स्टूडेंट्स, अब आपकी स्क्रीन पर आपको दिखाई दे रहा होगा रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट्स, जिसके दो पार्ट है बच्चों। रोस्टर फॉर्म, यानी किसी भी सेट को या तो रोस्टर फॉर्म में लिखा जा सकता है या सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, बताना चाहूंगा जो रोस्टर फॉर्म होती है उसको टेबुलर फॉर्म भी कहा जाता है, और सेट बिल्डर फॉर्म सेट बिल्डर फॉर्म। ओके बच्चों, अब ये होती क्या है? तो बच्चों रोस्टर फॉर्म, ऑल द एलिमेंट्स आर लिस्टेड सेपरेटेड बाय कॉमास इनक्लोज्ड विद इन ब्रेसेस, यानी कि एक ब्रैकेट के अंदर देखो एक सेट ए लिया जिसके अंदर कॉमा के साथ साथ हर एक एलिमेंट को सेपरेटली लिखा गया है, यानी कि एक तरीके से न्यूमेरिकली वे हर एक एलिमेंट को रिप्रेजेंट किया गया है सेट में। बी सेट देखो जिसमें वॉवल्स को रिप्रेजेंट किया गया है। तो ये तो हमारी रोस्टर फॉर्म हो गई, जिसको हम टेबुलर फॉर्म भी कह सकते हैं। आई होप आपको रोस्टर फॉर्म टेबुलर फॉर्म समझ आई होगी। उसके बाद मेरे प्यारे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों सेट बिल्डर फॉर्म होती है द कॉमन प्रॉपर्टी प्रोसेस बाय एलिमेंट्स इज रिटन, यानी कि बताना चाहूंगा, यानी कि एक थियोरेटिकली वे मैं इन दोनों के ऊपर आप लोगों को कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। रोस्टर फॉर्म से सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा, और सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए क्वेश्चन आएगा। मैं आपको बहुत इजी वे में ये बात समझाऊंगा। फिलहाल हम सेट बिल्डर फॉर्म को समझते हैं, यानी कि जो रोस्टर फॉर्म में सेट लिखा हुआ था बच्चों, ये सेट रोस्टर फॉर्म में लिखा हुआ है। इस सेट को हमने सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखना है? एक्स सच दैट, इसको बच्चों बोलते हैं सच दैट, इसको बोलते हैं बच्चों सच दैट। एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर, यानी कि जो इस सेट के अंदर जो नंबर्स है बच्चों वो नेचुरल नंबर हैं। तो हम यहां लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ नेचुरल नंबर लेस देन 7, क्योंकि बच्चों हम जानते हैं नेचुरल नंबर जो होते हैं वो इन्फिनिटी तक होते हैं। 1 से स्टार्ट तो होते हैं पर इनफाइनाइट होते हैं। तो यहाँ पर तो 1 से लेके 6 तक दिए हुए हैं, तो यहाँ पर हमें आखिरी में लिखना होगा लेस देन 7। ओके, फिर एक बी सेट, यहाँ पर बी सेट जो है बच्चों ध्यान से देखिए वॉवल्स का सेट है, और इसको अगर सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना होगा तो हम लिखेंगे एक्स सच दैट एक्स इज अ वॉवल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट्स, यानी कि इंग्लिश अल्फाबेट्स के वॉवल्स का सेट है। आई होप आप लोगों को रोस्टर फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म क्या होती है ये समझ आया होगा। अब इनको कन्वर्ट कैसे किया जाता है, इनको कन्वर्ट करने का प्रोसीजर समझते हैं, क्वेश्चन से करके देखते हैं। अब क्वेश्चंस आप लोगों की स्क्रीन पर लिख दिए जाएंगे, उसके बाद इनको क्वेश्चंस के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं। ओके बच्चों, तो मेरे प्यारे बच्चों मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा बहुत इजी चैप्टर है ये, और अच्छे खासे मार्क्स का एग्जाम में आता है। तो इस चैप्टर को अच्छे से समझें, क्योंकि इसके बाद अगला चैप्टर जो है इस पे ही डिपेंड है। हर बात को बहुत आराम से तसल्ली से समझेंगे, डरने की घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो मेरे प्यारे बच्चों अब आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 1। देखो बच्चों स्क्रीन पर क्वेश्चन है, आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन देख सकते हैं। जो क्वेश्चंस हैं वो हैं सेट बिल्डर फॉर्म के, और उन्हें कन्वर्ट करना है रोस्टर फॉर्म में। कन्वर्ट करना है किसमें बच्चों? रोस्टर फॉर्म में।
कन्वर्ट इनटू रोस्टर फॉर्म, यानी कि सेट बिल्डर फॉर्म के क्वेश्चंस हैं बच्चों, जिन्हें रोस्टर फॉर्म में, मेरे नोट्स के क्वेश्चंस आपकी स्क्रीन पर मैंने दे दिए हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला क्वेश्चन जो हमें रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है स्क्रीन पर, आप देख सकते हैं। x such that x is an odd natural number, x such that x is an odd natural number, यानी कि इसको एक नाम दे दिया सेट ए, और इस सेट को हमें किस में कन्वर्ट करना है बच्चों, हमें इसको रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, यानी कि x such that x is an odd natural number, यानी कि odd natural number का सेट बनाना है। तो बच्चों ऑड नंबर क्या होते हैं, 1 ऑड नंबर है, उसके बाद 3 ऑड नंबर है, उसके बाद 5 ऑड नंबर है, उसके बाद 7 ऑड नंबर है, फिर 9 ऑड नंबर है। इस तरीके से ऑड नंबर की कोई लिमिटेशन नहीं दी हुई, एंड तक ही नंबर चलेंगे, यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक सारे ऑड नंबर हम यहां पर ले लेंगे। पहला हो गया बच्चों। उसके बाद सेकंड देखो बच्चों, सेकंड का आंसर हम देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, x such that x is an integer, x such that x is an integer, -1/2 से बड़ा और 9/2 से छोटा। तो बच्चों इन्होंने बोला है -1/2 से बड़ा x है और 9/2 से छोटा है, x जो है वो 9/2 से छोटा है। तो मेरे प्यारे बच्चों 1/2 डिवाइड करेंगे तो -0.5 आ जाएगा, और 9/2 को डिवाइड करेंगे तो 4.5 आ जाएगा। और आप सभी जानते हैं इंटीजर्स क्या होते हैं, ऑल पॉजिटिव एंड ऑल नेगेटिव विद इंक्लूडेड 0, यानी कि सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव नंबर और साथ में 0 हमारा इंटीजर्स होते हैं मेरे बच्चों। तो मेरे बच्चों आप लोगों को क्लियर हो गया, जो इंटीजर्स होते हैं वो एग्जैक्ट नंबर होते हैं, फ्रैक्शन के नंबर नहीं होते, डेसिमल नंबर नहीं होते। तो आप देखो 0.5 एक डेसिमल नंबर ही तो वैसे भी काउंट नहीं, अगर यहाँ पे इक्वल का निशान होता तब भी हम काउंट नहीं कर पाते, वैसे तो इक्वल का निशान यहाँ पर है ही नहीं। तो उनके बीच में जो नंबर आते हैं, सेकंड का जो आंसर है हमारा, उसको हम बी सेट मान लेते हैं। तो एलिमेंट्स कौन कौन से लेने, -0.5 से बड़ा बच्चों 0 होता है, उसके बाद 1, फिर उसके बाद 2, उसके बाद 3, उसके बाद 4 से अगला इंटीजर 5 होता है, और हमें 4.5 से छोटे इंटीजर यहाँ पर सेट के अंदर लिखने थे। तो एक दूसरे का आंसर हमारा ये हो गया। अब स्क्रीन पर देखिए बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, x such that x इंटीजर, फिर दोबारा से इंटीजर, और हमें इक्वेशन दी हुई है x² < 4, यानी कि x की वैल्यू 4 से छोटी और 4 के इक्वल होगी। तो मेरे प्यारे बच्चों इस इक्वेशन को सॉल्व करते हैं और स्क्वायर रूट अगर लगाते हैं तो +-2 आंसर आता है, क्योंकि स्क्वायर रूट 4 के ऊपर स्क्वायर रूट लगेगा तो आंसर +-2 आएगा। अब छोटे और इक्वल की बात आती है, तो अब बच्चों कौन कौन से एलिमेंट लिए जाएंगे इसमें, अब इसमें कौन कौन से एलिमेंट लिए आएंगे, -2 लिया जाएगा, -1, 0, 1, 2, ये एलिमेंट्स इसके अंदर आ जाएंगे, यानी इस सेट के अंदर ये वाले एलिमेंट आएंगे, यानी कि इससे छोटे और इक्वल के एलिमेंट हम इसके अंदर ले लेंगे, यानी कि सेट के अंदर ये एलिमेंट्स काउंट होंगे। आई होप आपको ये बात समझ आई होगी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4, इसका 4th पार्ट जो है बच्चों वो है x such that x। आप देख लीजिए आपकी स्क्रीन पर है x such that x is a letter in the word loyal, यानी कि LOYAL, लॉयल। अब इस लॉयल को हमें सेट बिल्डर फॉर्म से निकाल के रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो बच्चों रोस्टर फॉर्म में कैसे कन्वर्ट होगा, कोई भी एलिमेंट
सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट एक ही बार लिखा जाता है, एक से ज्यादा बार नहीं लिखा जाता। एल एक बार लिख दिया, ओ लिख दिया, वाई लिख दिया, ए लिख दिया। अब एल तो हम लिख चुके हैं, उसे दोबारा लिखने की आवश्यकता नहीं है, तो हमारा ये फोर्थ का आंसर हो गया। इसी प्रकार आप लोगों के लिए 10 क्वेश्चन है, इस पार्ट में 10 क्वेश्चंस हैं, तो आपको बाकी क्वेश्चंस खुद करने हैं। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं बच्चों, आपको खुद करने हैं। और उसके बाद आप लोगों को अगर कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मुझसे पूछना है, वीडियो को पॉज करके जो मैंने क्वेश्चंस कराए हैं उन्हें मेरे प्यारे बच्चों, अब स्क्रीन पर जो क्वेश्चंस आप लोगों को दिखाए थे वो आप लोगों ने किए भी होंगे। देखिए इजीली दिखाई दे रहे होंगे। उसके क्वेश्चंस मैंने कुछ आप लोगों को करके दिखाए, यानी कि मैंने आप लोगों को सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाया। अब मैं सेट बिल्डर फॉर्म से रोस्टर फॉर्म में कन्वर्ट करना सिखाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब क्या है, जो क्वेश्चंस मैं स्क्रीन पर दिखा रहा हूं, इसके अलावा वो क्वेश्चंस का मैं पीडीएफ आप लोगों के पास व्हाट्सएप पर ग्रुप में सेंड भी कर दूंगा, जिससे कि आप इजीली क्वेश्चंस कर पाओगे। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठें, क्योंकि कॉपी पेन के साथ अगर बैठोगे तो किसी हर बात को उतार सकते हो, एज ए नोट्स आप उतार सकते हो अपने रजिस्टर में, फिर उसको अच्छे से समझ सकते हो। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब हम सीखेंगे रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। हम क्या सीखेंगे बच्चों? रोस्टर फॉर्म कन्वर्ट इनटू सेट बिल्डर फॉर्म। तो मेरे प्यारे बच्चों, रोस्टर फॉर्म को सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए मैं अपनी तरफ से एक पैटर्न आप लोगों को बता रहा हूं। इस पैटर्न का यूज करके आप हर क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखो बच्चों, पैटर्न क्या है? पैटर्न है A इज इक्वल्स टू कोई भी सेट इज इक्वल्स टू, हमें हमेशा लिखना है x such that x belongs to condition। ओके बच्चों, इस कंडीशन के बाद क्या लिखना है? कंडीशन को एक्सप्लेन करना है, यानी कि एक्सप्लेन कंडीशन, यानी वो कंडीशन हमने लिखी है उस कंडीशन को एक्सप्लेन करना है। देन लिमिट ऑफ कंडीशन, यानी उस कंडीशन की हमें बच्चों लिमिट लिखनी है, कहां से कहां तक लेना है। यानी कि देखो बच्चों, अब इन सभी चीजों के बारे में चर्चा कर लेते हैं। सबसे पहले ये निशान सच दैट होता है, बता दिया आपको। इस निशान ये साइन होता है, ग्रीक सिंबल है, जिसको बिलोंग्स टू कहा जाता है। इसको हमने लास्ट क्लास में से पहली क्लास में पढ़ लिया था। अब बात आती है कंडीशन की। कोई भी क्वेश्चन कंडीशन कैसे क्रिएट करता है, तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं कंडीशन को यहाँ पर क्रिएट करना सिखा रहा हूं। कंडीशन को क्रिएट करना सिखा रहा हूं। एक सेट है 2 4 6 8, यानी कि इवन नंबर, यानी कि 2 के मल्टीपल। 2 4 6 को हम 2 4 6 को कैसे लिख सकते हैं? 2 का मतलब है बच्चों 2 into 1, और 4 का मतलब है बच्चों 2 into 2, और 3 का मतलब है 2 into 3, और 4 का मतलब है 2 into 4। तो इसकी कंडीशन क्या बन गई बच्चों? कंडीशन बन गई 2n, यानी कि 1 2 3 4 सारे नेचुरल नंबर से मल्टीप्लाई हो रहा है, तो 2n इसकी कंडीशन बन गई। जैसे और एग्जांपल ले लेते हैं, हमने एग्जांपल के थ्रू लिया 2 4 8 16 32। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको लिख सकते हैं 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, और 8 को लिख सकते हैं 2 की पावर 3, और 16 को लिख सकते हैं 2 की पावर 4, और 32 को लिख सकते हैं 2 की पावर 5। 2 तो कॉमन चल रहा है, ऊपर 1 2 3 4 5 नेचुरल नंबर चल रहे हैं। तो इसकी कंडीशन बन गई बच्चों 2 की पावर
नेचुरल नंबर 2 की पावर n। तो कंडीशन ये चीज होती है। उसके बाद कंडीशन को हमेशा एक्सप्लेन करना है, उसके बाद उसकी लिमिट लिखनी है। तो आप क्वेश्चंस करेंगे उसमें ये बातें सारी क्लियर हो जाएंगी। तो अब आपकी स्क्रीन पर मैं क्वेश्चंस लिख देता हूं। ये आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चंस आ गए हैं। अब इन क्वेश्चंस को हम बारी बारी कर लेते हैं। तो बच्चों स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है, स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन है 3, 3, 6, 9, 12। आप लोगों ने देख लिया होगा स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन 3, 6, 9, 12 है। इसको हमें रोस्टर फॉर्म में है ये और सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। ये क्वेश्चन हमारा रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, हमें इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। तो मेरे प्यारे बच्चों इसको सेट बिल्डर फॉर्म में बहुत इजीली कन्वर्ट कर रहे हैं हम। कोई नाम देते हैं, सेट ए है ये, और हमने लिखना है x such that x belongs to कंडीशन। अब इस क्वेश्चन को देखकर आप खुद बताइए इस क्वेश्चन की कंडीशन क्या है। तो आप खुद देख लीजिए इस क्वेश्चन की कंडीशन 3 into 1, 3 into 2, 3 into 3 और 3 into 4 नहीं हो सकती। बिल्कुल है। 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 3 3 जा 9, 3 4 जा 12। ये इसकी कंडीशन हो गई बच्चों। तो क्या कंडीशन को हम 3n से रिप्रेजेंट कर सकते हैं? तो मेरे प्यारे बच्चों जो n की जगह पर एलिमेंट यूज हो रहे हैं वो नेचुरल नंबर है। तो इसको बात को हमें एक्सप्लेन करना है, इस बात को हमें एक्सप्लेन करना है। तो हम कैसे एक्सप्लेन करेंगे? n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। हमने एक्सप्लेन कर दिया। अब मेरे प्यारे बच्चों नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं, नेचुरल नंबर तो इन्फिनिटी होते हैं। अब इन्फिनिटी होते हैं तो उनको यहां पर कहां से कहां तक यूज हो रहा है? यहां पर 1 यूज हो रहा है, 2 यूज हो रहा है, 3 यूज हो रहा है, 4 यूज हो रहा है। तो बच्चों नेचुरल नंबर यूज हो रहे हैं 1 से लेके 4 तक। कितने यूज हो रहे हैं बच्चों? 1 से 4 तक नेचुरल नंबर यूज हो रहे हैं। इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद हम आगे कंटिन्यू करते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों ये बार बार मुझे चश्मा इसलिए लगाना पड़ रहा है क्योंकि मेरे आईज में पेन होता है और इसको ज़्यादा देर तक लगाता हूँ तो हैबिट नहीं हुई है अभी मुझे, तो अनकंफर्टेबल फील होता है, इसलिए बीच में लगा लेता हूँ, कभी उतार देता हूँ। जब पेन होता है तो लगा लेता हूँ, जब पेन थोड़ा सा रिलीफ मिलता है तो उतार देता हूँ। चलो अब करते हैं, क्वेश्चंस करके देखते हैं। हम सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना सीख रहे हैं किसी भी रोस्टर फॉर्म को। तो क्वेश्चंस खुद ले लेके यहाँ पर मैं स्क्रीन पर करा के दिखाता हूँ आपको। तो मैंने एक क्वेश्चन लिया, एक सेट ए लिया जिसमें 5, 10, 15, 20, 25 एक सेट है जिसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। और आप लोगों को पैटर्न में बता चुका हूं, यहां लिख देता हूं x such that x belongs to condition, explain कंडीशन, उसके बाद लिमिट ऑफ कंडीशन, कंडीशन की लिमिट लिखनी है। तो ये हमारा फॉर्मेट हो गया। इस फॉर्मेट का यूज करना है। सबसे पहले x such that x लिखना है, हमने लिख दिया x such that x, फिर बिलोंग्स टू। कंडीशन क्या बन रही है बच्चों? 5 into 1, 5 into 2, 5 into 3, 5 into 4, 5 into 5, यानी कि 5 से नेचुरल नंबर मल्टीप्लाई हो रहे हैं, यानी कि 5n की कंडीशन बन रही है। जहां पर n क्या है बच्चों? n इज अ नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर तो है, अब नेचुरल नंबर को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी लिमिट लिखनी है। कहां से कहां तक यूज हो रहे हैं? 1 से लेके बच्चों कहां तक यूज हो रहे हैं? 5 तक यूज हो रहे हैं। आई होप आपको समझ आया होगा। 5 तक यूज हो रहे हैं। उसके बाद क्वेश्चन नंबर सेकंड, एक बी सेट ले लिया हमने, जिसमें बी सेट में हमने ले लिया 2, 4, 8, 16, 32, 64। अब इसको हमें सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है।
तो मेरे प्यारे बच्चों बी सेट x सच दैट x बिलोंग्स टू, कंडीशन क्या बन रही है बच्चों, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5, 2 की पावर 6, तो 2 की पावर n, 2 की पावर n, और ये n क्या है बच्चों, n इज नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक लेने हैं बच्चों नेचुरल नंबर, हमें 1 से लेके 6 तक लेने हैं। आई होप आपको समझ आ रहा होगा। अगर कोई बात नहीं समझ आती है तो आप मुझे व्हाट्सएप पर बता सकते हैं। एक तीसरा एग्जांपल ले लेते हैं। सी सेट ले लिया हमने बच्चों, सी सेट ले लिया, सी सेट हो गया बच्चों हमारा 1, 4, 9 के बाद 16, 25, 36 और 36 के बाद हो गया हमारा 49। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इस सेट के अंदर ध्यान से देखो, x सच दैट x, कंडीशन क्या बन रही होगी, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर। स्क्वायर की कंडीशन बन रही होगी, यानी कि 1 का स्क्वायर, सबका स्क्वायर लिखेंगे तो नेचुरल, नीचे नेचुरल नंबर ऊपर स्क्वायर चल रहा है, नेचुरल नंबर का स्क्वायर। और नेचुरल नंबर को कैसे रिप्रेजेंट करना है, n इज नेचुरल नंबर। कहां से कहां तक लेने हैं बच्चों, 1 से 7 तक लेने हैं। यहां पर लिमिट कुछ तरीके से 1 से बड़े और 7 से छोटे और इक्वल भी लेने हैं। आई होप आप लोगों को ये बात समझ आई होगी। चलो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 डी सेट हमने ले लिया, जिसमें हमने डी सेट में ले लिया 1, 8, 27 के बाद हमने ले लिया बच्चों 27 के बाद आता है हमारा 64, 125 के बाद ले लिया बच्चों 216, 343। तो मेरे प्यारे बच्चों अब इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो बहुत सिंपल है, हमें कंडीशन चेक करनी है। कंडीशन क्या बन रही है बच्चों, कंडीशन बन रही है n की पावर 3, देख लो n क्यूब, उसके बाद n इज नेचुरल नंबर। n क्या है बच्चों, नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर तो है मगर कहां से कहां तक लेने हैं, तो बच्चों देखो 1 से लेके 7 तक हमें यहाँ पर नेचुरल नंबर लेने हैं, तो नेचुरल नंबर हम लेंगे 1 से लेके 7 तक। आई होप आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आई होगी। एक दो क्वेश्चन और कर लेते हैं, आज के लिए इनफ है। एक्सरसाइज नंबर 1.1 आप लोगों के एनसीईआरटी लेवल की मैं पूरी उम्मीद करता हूं कंप्लीट हो जाएगी। आप लोग खुद करके देखें, एक एक क्वेश्चन आप कर पाओगे, ये मेरा वादा है आपसे। अगर फिर भी कोई क्वेश्चन नहीं होता है तो मैं आप लोगों को एक एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का कराऊंगा। जो क्वेश्चन आप लोगों से नहीं होगा आप मेरे पास व्हाट्सएप पर बार बार इस बात को मैं बता रहा हूं व्हाट्सएप पर भेज सकते हैं। कोई संकोच मत कीजिए, निसंकोच आप मेरे पास क्वेश्चंस भेजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन, जैसे ई सेट हमने ले लिया 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब बच्चों बहुत सिंपल है, हमें कुछ ज्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, अपनी कंडीशन को फॉलो करना है। x सच दैट x बिलोंग्स टू कंडीशन, तो कंडीशन क्या है बच्चों, ऊपर तो चल रहा है नेचुरल नंबर तो n हो गया, और नीचे देखो अगर ऊपर 1 है तो नीचे क्या है 2, यानी कि एक ज्यादा, यानी कि हम लिख सकते हैं n+1, एक ज्यादा। तो बच्चों ये n क्या रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर 1 रखेंगे तो 1/1 +1 2 हो जाएगा, फिर 2 रखेंगे तो 2/2 +1 3 हो जाएगा, 3 रखेंगे तो 3/3 +1 4 हो जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों n को एक्सप्लेन कर दो, n इज नेचुरल नंबर, n इज नेचुरल नंबर। अब नेचुरल नंबर कहां से कहां तक लेने हैं, 1 से लेके 5 तक लेने हैं, 1 से लेके 5 तक ये नेचुरल नंबर लेने हैं। अब अगला टॉपिक है f, अगला क्वेश्चन है f, जो f सेट है वो अगला है हमारा 1/2, 2/5, 3/10, 4/17, 5/26। अब आप लोगों को ये बात अच्छे से समझ आएगी। देखो क्वेश्चन को,
x सच दैट x बिलोंग्स टू, इस क्वेश्चन में कंडीशन चेक करनी है। तो मेरे प्यारे बच्चों, ऊपर एक नेचुरल नंबर है और नीचे एक नेचुरल नंबर +1, पर उसमें अगर स्क्वायर कर दिया जाए तो 1 का स्क्वायर 1 + 1 2 होता है, और 2 ऊपर 2 का स्क्वायर +1, 2 अपॉन में 4 + 1 5, 3 अपॉन में स्क्वायर 3 का स्क्वायर 3 अपॉन में 3 का स्क्वायर +1, 4 अपॉन में 4 का स्क्वायर +1, 5 अपॉन में 5 का स्क्वायर +1। ये कंडीशन बन रही है, तो हम लिखेंगे n अपॉन में n स्क्वायर +1। इस तरीके से कंडीशन पहचाननी है बच्चों। n क्या है बच्चों? n इज नेचुरल नंबर। ये तो बहुत आसान चीज है कि उसको एक्सप्लेन करना है। फिर उसके बाद उसकी लिमिट लिखनी है बच्चों, कहां से कहां तक, 1 से लेके बच्चों हमें 5 तक नेचुरल नंबर यहाँ पर यूज करने हैं। तो अब बच्चों आप लोगों का एक्सरसाइज 1.1 के सभी क्वेश्चंस तक कंप्लीट हो जाए, इतना टॉपिक मैं करा चुका हूं। तो आप लोगों का होमवर्क है बच्चों, होमवर्क है एक्सरसाइज 1.1 कंप्लीट करनी है। आपको क्या करना है बच्चों? एक्सरसाइज 1.1 एनसीईआरटी की सभी बच्चों को कंप्लीट करनी है। कोई डाउट अगर आता है तो आप मेरे पास व्हाट्सएप पर जरूर भेजें, मुझे इंतजार रहेगा आपके डाउट का। और जो क्वेश्चंस थे वो आप लोगों के पास एक पीडीएफ बनाकर अपने नोट्स भी डेली, मतलब कुछ दिनों में, मतलब 2 दिन के गैप में 3 दिन के गैप में भेजता रहूंगा, जिससे आप मेरे नोट्स जो मैंने बनाए हैं उनकी प्रैक्टिस भी कर सकें। स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें। धन्यवाद।